हे कैंडी स्टिपर्स, वेलकम टू ऑल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से फटाक से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह नोट्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला ड्रग है हमारा एंटासिड्स। एंटासिड्स, अभी आप सोच रहे होंगे एंटासिड्स क्या होते हैं। तो एंटासिड्स बीक वेस होते हैं जो कि दिए जाते हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज कर सके गैस्ट्रिक एसिड को और हमारे जो पीएच का लेवल है उसको बढ़ा सके, और ये साथ में इनहिबिट भी करते हैं हमारे पेप्सिन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म भी उसी जो अभी मैंने बताया उसी पे बेस्ड है। ये हमारे वीक वेस हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को और रेज कर देते हैं हमारे पीएच के गैस्ट्रिक टेंट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो टाइप से डिवाइडेड होते हैं, एक सिस्टमैटिक एक नॉन सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स में आते हैं हमारे कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड नॉन सिस्टमैटिक में आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब कुछ इंडिकेशंस हैं इसके, जैसे गैस्ट्रो ईजोफेजियल रिफ्लेक्स, एसिड इंजेशन एंड पैप्टिक अल्सर। तो आप इसको सिंपली एक ट्रिक से याद कर सकते हैं जो कि है गैप, GAP। जी फॉर गैस्ट्रो ईजोफेजियल रिफ्लेक्स, ए से एसिड इंजेशन एंड पी से पैप्टिक अल्सर। अभी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी आप H36 से याद कर सकते हैं, जैसे कि HHSICK, H फॉर हीमोरॉइड्स, H फॉर हाइपरफॉस्फेटेमिया, H फॉर हाइपरन्यूट्रिटेमिया, S फॉर स्टमक और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, I फॉर इम्पैक्टेड स्टूल, C से क्रॉनिक डायरिया एंड K से किडनी डिसीजेस। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं, और एंटासिड हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हैं, जैसे SS फॉर एलर्जीज एंड साइजिंग कंडीशंस दैट में रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ एंटासिड, क्लाइंट्स विद हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन, यूज विद कॉशंस, मोस्ट मेडिकेशंस शुड बी गिवन 1 to 2 hours आफ्टर गिवन एन एंटासिड। जब भी हम एंटासिड्स दे रहे हैं तो उसके बाद 1 या 2 घंटे बाद ही हमें अदर मेडिसिन्स देनी है। एंटासिड में कॉज प्रीमेच्योर डिसॉल्विंग ऑफ एंटरिक कोटेड मेडिकेशंस resulting in stomach upset. Okay, administer with at least 240 ml of water. जब भी हम एंटासिड्स ले रहे हैं तो हमें 240 ml of water ज़रूर लेना है ताकि उससे हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। तो ये कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप देख लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टामीन टाइप 2 एंटागोनिस्ट। अभी हिस्टामीन क्या होता है? हिस्टामीन एक एलर्जी कॉज करने वाले रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो हिस्टामीन जो है ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को, जो कि कंप्लीटली स्टॉप नहीं करते हैं, ये जस्ट ब्लॉक कर देते हैं हिस्टामीन रिसेप्टर्स को जो कि एसिड प्रोड्यूसिंग पैराइटल सेल्स पे होते हैं। तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी देख सकते हैं, यही लिखा है, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन बट डू नॉट कंप्लीटली स्टॉप्स, ब्लॉक्स हिस्टामीन ऑफ एट रिसेप्टर ऑफ एसिड पैराइटल सेल्स, जिसके कारण क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और HCl का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसके कुछ ड्रग्स दिए हैं, रेनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन एंड सिमेटिडीन। इसी को सिमिलर आप प्रीवियस ट्रिक से यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एंटासिड्स में देखा था गैप, उसी ट्रिक के बेस पे आप इसके इंडिकेशंस याद कर सकते हैं। गैप जैसे ड्यूडेनल अल्सर, हार्ट बर्न एंड स्टमक। गैप आपको यूज करना है तो गैप के वो तीनों इंडिकेशंस आ जाएंगे, एंड अदर मोर आर ड्यूडेनल अल्सर, हार्ट बर्न एंड स्टमक, सोर स्टमक। Then some contraindications like hypersensitivity to a particular histamine type 2 H2 antagonist. इसके कुछ adverse effect हैं जो कि आप फ्रेश से याद कर सकते हैं, like FRESH, F for fever, R for rashes, E for edema or breast, edema of breast, S for sexual ability decreased, and H for headache and hypotension. And here are also some nursing responsibilities and patient education that may you can also read. फिर है हमारा नेक्स्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं? तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स
न्यूएस्ट कैटेगरी है ड्रग्स की जो कि ट्रीट करती है एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को। ठीक है, पैराइटल सेल्स जो हैं वो हमारे रिलीज करते हैं पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन जब वो HCl का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। ठीक है, तो कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कि H2 ब्लॉकर्स एंड एंटी हिस्टामिन्स जो कि ये सेक्शन को रोक नहीं पाते, तो उस केस में हमारा इरिवर्सिबल जो हाइड्रोजन एंड पोटेशियम ATPase एंजाइम है वो बाइंड हो जाता है और प्रिवेंट कर देता है हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट को। ठीक है, तो अभी हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, जैसे कि सप्रेस गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन, इनहिबिटिंग पैराइटल सेल्स हाइड्रोजन एंड पोटेशियम ATPase पंप। ठीक है, इसके कुछ ड्रग्स दिए हैं, रेबेप्रेजोल, omeprazole, lansoprazole and pantoprazole, basically used in hospital. Commonly used drug is pantoprazole in hospitals. And some indications: peptic ulcers, bleeding, peptic ulcers, stress ulcers, GERD, gastroesophageal reflex disorder, and Zeolin-Ilson syndrome and aspiration pneumonia. इसकी भी कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, लाइक असिस्ट फॉर एलर्जीज, पेंटाप्रोजोल इज द ओनली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अवेलेबल फॉर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा पेंटाप्रोजोल ही सिर्फ एक ऐसा ड्रग है जिसको हम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, आई होप आपको पता ही होगा, पेरेंट्रल बाय IV। ओके, इट शुड बी टेकन बिफोर मील्स, खाने के पहले लेना चाहिए। द कैप्सूल टैबलेट शुड बी सॉलोड होल नॉट क्रश्ड। जो भी हम कैप्सूल या टैबलेट खा रहे हैं उसको हमें सॉलो करना है, ना कि च्यू करना है। इट मे बी गिवन विथ एंटासिड, इसको हम एंटासिड्स के साथ दे सकते हैं और ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए अच्छा ड्रग है। अभी एमेटिक्स आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ड्रग्स जो कि इंड्यूस करेंगे हमारे वॉमिटिंग को। तो जो MSS होता है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो कि एलिमिनेट कर देता है हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे स्टमक और ड्यूडेनम से। ठीक है, तो ये MSS है। अभी इसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें वॉमिटिंग का, तो ये क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे एमेटिक सेंटर को जो कि हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है, CTZ, जो कि है कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन। अब ये CTZ जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है ब्लड ब्रेन बैरियर से, इसीलिए ये फटाक से स्टिमुलाई को कैरी कर सकता है। तो CTZ जो है वो रिले स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है और ये क्या करता है, CTZ रिले स्टिमुलस टू vomiting center also initiate complex series of action for a coordinated vomiting reflex। ये एक रिले सेंटर की तरह काम करता है और फटाक से जाके सिग्नल पहुंचाता है जिसके कारण वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स आ जाता है। इसके कुछ ड्रग्स हैं जैसे एपोमॉर्फिन, एपिकोआना। इंडिकेशन है इसके कुछ पॉइजनस केसेस में हम इसे देते हैं, आपने हॉस्पिटल्स में देखा ही होगा। अभी इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं जैसे कैरोसिन पॉइजनिंग हम इसलिए नहीं देते हैं कैरोसिन पॉइजनिंग में क्योंकि उस केस में हमारा एस्पिरेशन का चांस बढ़ जाता है। मॉर्फिन पॉइजनिंग में भी ये जो ड्रग्स हैं ये अच्छे से काम नहीं करते, इसलिए नहीं देते। अब अनकॉन्शियस पेशेंट्स एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स में आपको पता ही होगा क्योंकि पीडियाट्रिक पेशेंट्स बहुत छोटे होते हैं तो वो एस्पिरेट बहुत जल्दी कर सकते हैं और अनकॉन्शियस पेशेंट्स सो कैन एस्पिरेट। इसकी भी कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, like assess potential for interactions with other prescriptions, see dosing and administration for specific about test dose and necessity of pre-medications with an antiemetic prior to each dose. Patient must be monitored closely for minimum of 90 minutes. जब भी हम ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो पेशेंट्स को हमें क्लोज मॉनिटर करनी है अबाउट 90 मिनट्स। ठीक है, असेस थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस एंड एडवर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, एडवर्स रिस्पॉन्स भी हमें देखने हैं लाइक जैसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। टीच पेशेंट्स फॉर प्रॉपर यूज़, है ना। अभी एंटीएमेटिक, जस्ट एंटागोनिस्ट टू एमेटिक। ओके, ड्रग यूज टू प्रिवेंट MSS एंड वॉमिटिंग। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा ब्रॉड है तो आप देखिए जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक्स, H1 हिस्टामीन्स, न्यूरोलेप्टिक, एडजुवेंट
एंटी-एमिटिक, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो आप इसको एक सिंपली एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो कि है एंटी एंटी नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, 5 अगेंस्ट है। एंटी एंटी मीन्स एंटीकोलिनर्जिक एंड H1 एंटी हिस्टामीन्स, नहीं से न्यूरोलेप्टिक, एडजस्ट से एडजुवेंट एंड पाएंगे से प्रोकाइनेटिक एंड 5 अगेंस्ट से 5-HT3 एंटागोनिस्ट। आप इससे याद कर सकते हैं। इनके कुछ ड्रग्स भी दिए हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक का डाइसाइक्लोमीन, एंटीहिस्टामीन का प्रोमेथाजीन, न्यूरोलेप्टिक का हमारा क्लोरोप्राजीन, हेलोपेरिडोल, एडजुवेंट का हो गया डेक्सामेथासोन, एनके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का हो गया एप्रीपेटेंट एंड 5-H3 एंटागोनिस्ट का हो गया ऑन्डेंसेट्रॉन एंड प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोल। कॉमनली यूज्ड हमारे ड्रग्स हैं जो वो ऑन्डेस्टेरॉन, डोमपेरिडोम एंड मेटाक्लोप्रामाइड यूज होते हैं। तो इंडिकेशंस में हम इसको CNG से याद कर सकते हैं। पोस्ट से पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग एंड CNG से कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रोपैरेसिस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हाइपर सेंसिटिविटी, GI ऑब्स्ट्रक्शन, चिल्ड्रन, हिस्ट्री ऑफ सीजर्स एंड साइड इफेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, रेस्टलेसनेस, ड्राई माउथ एंड पार्किंसन सिम्टम्स। इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप देख लीजिएगा। फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जो कि नॉट कॉमनली यूज बिकॉज ड्रग्स आर बॉट, ठीक है। रिलीज पेन बाय डिक्रीजिंग GI मोटिलिटी एंड सेक्रेशन। इसमें एक कॉमन ड्रग जो हम यूज़ करते हैं वो पेरेंसिपाइन होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ड्रग इज म्यूस्कैरेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। म्यूस्कैरेनिक क्यों? क्योंकि हम इसका नाम एक और नाम से जाना जाता है जो कि है एंटी म्यूस्कैरेनिक, ठीक है। तो ये बाइंड हो जाता है म्यूस्कैरेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से, जो कि मीडिएट करता है वेरियस सेलुलर रिस्पॉन्सेस को, इंक्लूडिंग इनहिबिशन ऑफ एडेनाइल साइलेस, ब्रेकडाउन ऑफ phosphophenosides and modulation of potassium channels through action of G proteins. Okay, then indications: relief cramps, prevent nausea, vomiting, motion sickness, ड्यूडेनल और स्टमक अल्सर्स एंड इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं: ड्राई माउथ, ब्लड विजन, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, चेस्ट पेन, स्किन रैश। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़: मॉनिटर हार्ट रेट्स फॉर अबव 100 per minute, assess for urinary retention, for dry mouth candy can be offered, monitor bowel movements। पेशेंट्स एजुकेशन में हमें देखना है, चेक विथ योर डॉक्टर्स बिफोर यू टेक पेरेंसिपाइन, है ना। इट में ऑल्सो कॉज ड्राइनेस ऑफ माउथ, नोज। वही आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ही पेशेंट एजुकेशन में बेसिकली कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। फिर है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स क्या होते हैं? ये इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक सेक्रीशन को और इंक्रीज कर देते हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सेक्रीशंस को, जो कि म्यूकोसल ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इंक्रीज दीज इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशंस, इंक्रीज म्यूकस बाइकार्बोनेट सेक्रीशन एंड म्यूकोसल ब्लड फ्लो, ठीक है। ड्रग्स जो हैं वो मीसोप्रोस्टॉल है, ठीक है। ये क्या करता है? ब्लॉक करता है सिक्रीशंस को, एक्सेसिव एसिड एंड प्रोटेक्ट स्टमक म्यूकोसा इन दोज विथ यूज क्रॉनिक एनसेट्स, ठीक है। यूज्ड इन ड्यूडेनल एंड पेप्टिक अल्सर्स। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये जो मीसोप्रोस्टॉल है वो सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, जो कि रिप्लेस करता है प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंज्यूम विथ P इनहिबिटिंग थेरेपीज एनसेट्स में। फिर इसके कुछ इंडिकेशंस दिए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एनसेट्स, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एनसेट्स इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी एंड सर्वाइकल रिपेयरिंग एंड लेबर इंडक्शन,
कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हाइपर सेंसिटिविटी। डोज की अगर हम बात करें तो अडल्ट में हमारा 200 mg से लेके 200 mg है 4 टाइम्स पर डे QID में चलता है, ठीक है। अगर इसे हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो इसको हम डिक्रीज करके 100 mg QID पर डे देंगे, ठीक है, और 200 mg BD पर डे। कुछ एडवर्स इफेक्ट है, नोजिया, डिस्निया, फ्लैट्यूलेंस, हेडेक एंड ड्राउजीनेस एक्सेट्रा। इसकी भी कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हेल्थ एजुकेशन है। अभी हम देखते हैं परकेटिव्स को। ऐसे ड्रग्स जो डेफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, इनको हम परगेटिव्स बोलते हैं। लाइक ड्रग्स प्रमोट डेफिकेशन और पैसेज ऑफ स्टूल इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्से, इनको हम लेक्सेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप से है, जैसे बल्क लेक्सेटिव्स, फीकल सॉफ्टनर्स, ऑस्मोटिक परगेटिव्स एंड स्टिमुलेंट परगेटिव्स, ठीक है। तो बल्क इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ब्रेन एंड आगर बल्क लेक्सेटिव्स होते हैं। लिक्विड पैराफिन, फीकल सॉफ्टनर्स, ऑस्मोटिक्स में आ जाएगा हमारा लैक्टुलोज एंड कैस्टर ऑयल हम स्टिमुलेंट परगेटिव्स की तरह यूज़ करते हैं। अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो बल्क लेक्सेटिव्स हैं ये इंक्रीज कर देते हैं स्टूल का बल्क। फिर फीकल सॉफ्टनर्स जो हैं वो रिड्यूस कर देते हैं सरफेस टेंशन, जिसके कारण क्या होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन जो है वो इन्हांस हो जाता है, ठीक है, वाटर एंड फैट में, और जिसके कारण स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और पैसेज हो जाता है उसका। फिर ऑस्मोटिक परगेटिव्स की बात करें तो ये कॉलोनिक pH को डिक्रीज कर देते हैं और स्टिमुलेट करते हैं लार्ज वॉवल को। सिमिलरली स्टिमुलेंट परगेटिव्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को और एब्डोमिनल क्लैम्प्स को इंक्रीज कर देते हैं। फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे बल्क लेक्सेटिव्स के फ्लैट्यूलेंस कॉमन है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग फीकल सॉफ्टनर्स में, ऑस्मोटिक परगेटिव्स में ब्लॉटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स अगेन इन स्टिमुलेंट परगेटिव्स। कुछ इंडिकेशंस हैं, कॉन्स्टिपेशन, एनल फिशर, हीमोरॉइड्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ओके। अभी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, hypersensitivity, intestinal obstruction, abdominal pain, pregnancy, nausea and vomiting, also lactational period। इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो आप देख लीजिएगा। अभी हम ऑल टोटल क्लासिफिकेशन की, अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हेयर इट इज़, ठीक है, ये 3 टाइप से डिवाइडेड है। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन इनहिबिटर्स, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स जो कि हम एंटी एसिड पढ़ के आ रहे हैं, एंटी H पाइलोरी ड्रग्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन इनहिबिटर्स 2 टाइप से डिवाइडेड है, H2 एंटीहिस्टामिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। फिर इसके 4 टाइप्स है, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो हमारी गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन है वो 4 टाइप में डिवाइडेड है, H2 एंटीहिस्टामिन, एंटीकोलिनर्जिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। फिर एंटी एसिड्स हम देख के आ रहे हैं, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। फिर हमारा एंटी H पाइलोरी ड्रग्स है जो कि एमोक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल है जो कि हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। फिर कुछ अदर्स में हमने देखे एमेटिक्स देखे, एंटी एमेटिक्स देखे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, एंटीडायलेंट, परगेटिव्स आर ऑल्सो सम अदर क्लासेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स, ओके। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा PYQ का क्वेश्चन आता है पेप्टिक अल्सर, ड्रग्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो आप पेप्टिक अल्सर में बता सकते हैं जहाँ जहाँ हमने पेप्टिक अल्सर देखा है वो सारे ड्रग्स हम पेप्टिक अल्सर में यूज़ कर सकते हैं। तो आपका उसमें एंटी एसिड्स आ जाएंगे, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन इनहिबिटर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पेप्टिक एसिड ड्रग्स हो जाते हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट, थैंक यू।